चोर की तरफ से खड़े हो गए। हाँ। जो चीज़ें डॉक्यूमेंट्स बन चुकी वहाँ पे, तो अगर वो चार्ज पे आई और मैंने बहस करी, वो सेक्शन हटा नहीं हटा, चीज़ें वो कोर्ट के ऊपर है। हमने अपनी वकालत करनी थी, वो मैंने कर दी, सिर्फ ईमानदारी से ही की मैंने। और मैंने अपने क्लाइंट को बता दिया कि भाई क्या हो सकता है, यानी हम ये लिख के नहीं देते कि तेरे को बचा ही देंगे, या ये भी नहीं कहते कि भाई तेरे तू अंदर ही जाएगा। जो डॉक्यूमेंट्स बोल रहे हैं वो पुलिस ने बनाए और चालान पेश हो गया है। और एक सेक्शन ऐसा लग रहा है कि ये नहीं होना चाहिए था आपके ऊपर, ये लग गया। उस पर मैंने बहस की, वो कोर्ट का फैसला, कोर्ट मेरी सुनती है या दूसरे वाले वकील की सुनती है, दोनों को बहस को देखेगी, वो फैसला देगी। तो यहाँ योग्यता से ज़्यादा मैंने अपना बोला कि मेरे तेरे वाले केस की इतनी फीस है। और मैंने सत्य पे बोला कि भाई मेरी सिर्फ मेरा काम वकालत करना है, तेरे को मैं कोई लिख के नहीं दे, बचाऊंगी मैं तेरे को, या तू जाएगा ही। मेरा काम है सही के साथ खड़ा होना। बराबर है। जो लेकिन चोर को नहीं बचाना है, चोर को सजा मिलनी चाहिए। गुरुजी वो तो डॉक्यूमेंट्स अगर रिकवर हुए हैं ना, हम उनको चोर कैसे को बचाएं? सजा मिलनी चाहिए। हाँ। बस चाहे जैसे, हम वो केस नहीं लेंगे। हम वो केस लेंगे ही नहीं। हम वो केस क्यों ले जिस केस को लड़ने में हम गिर जाए। नहीं, मैं तो पहले बोलती हूँ कि मेरे से करवाना तो मैं अपनी वकालत ही करती हूँ, मैं नहीं। बात लेना है, सही है, रहना तो मेरे पास, चोर को बचा तो रही हो। नहीं मैं तो नहीं बचाई। हाँ, मैं वही तो। हाँ, नहीं आप खड़ी हुई ना उसके साथ। हमारा तो काम है ना, कोई भी आएगा तो अच्छा, मतलब हम ले ही ना, तो इसका मतलब तो फिर मेरे को अपनी वकालत ही छोड़ देनी चाहिए गुरुजी, मुझे लग रहा है। आपके पास वैसे लोग आए ना जो गुनाह नहीं किए लोग हैं, उनके गुनाह थोपा गया है। अगर मैं एक सोसाइटी के लेवल में बोल रही हूँ, मैं बहुत करीब से देखती हूँ जो मैं सत्संग सुनती आप हूँ इस ना। समय निकलने के लिए आई हैं, तो मैं वही बताऊंगा जितना आपके लिए ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप नाम शोहरत पैसे की बात करती तो मैं बोलता आप सही है। नहीं, मुझे वो मैं क्लैरिटी थोड़ा चाहूँगी कि आप कि हम पीड़ित की तरफ से ये करें। वो लोग जो पीड़ित, जहाँ तक मैंने देखा है कि जो पीड़ित है या कोई दुखी है या कोई अज्ञानी है, मुझे लग रहा है वो खुद के कारण है। हमने बहुत कोशिश करी अपनी जेब से पैसे लगा के कि आप आ जाना, पैसे भी ले जाओ, किराया ना हो, वो डेट पे ही नहीं आते हैं। उनकी तरफ से खड़े भी हम क्या हुए। ठीक है, आपने तो अपने तरीके से कर दिया, आपने तो अपने तरीके से कर दिया ना। हाँ बस हम तो इतना ही कर वो आए सकते ना आए, हमने अपना काम किया, बस बात खत्म। हाँ, तो फिर मेरे को दुख भी नहीं होना चाहिए। फिर हमें दुख होता है यार, आ ही जाए एक डेट पे, हम उनको बचा ही लेंगे। हाँ, फिर वो नहीं वो बच गए इसलिए तो नहीं आए, कहीं न कहीं वो बच गए इसीलिए आप तक नहीं आए, वो बच गए। जो इस टाइप के होते हैं ना, वो समाज को ज़्यादा डाउन लेके जाते हैं। आज बच गए, फिर उन्होंने कल वही काम करना है। आज पुलिस ने पकड़ा, फिर उनको पकड़ेगी, तो कितना समाज का जा रहा है कि प्रशासन उस पर ही लग रहा है। जाने दिन को लगे रहने दो, अपने को तो निकलना है। हाँ बराबर है। फिर आपकी बात आती है। हाँ, एक दिन तो हमने 10 दिन यही बोला कि कुछ भी बात होती घर पे, कहते हमें तो निकलना है भाई, बस छोड़ो यार। खत्म बात। घर पे कुछ बात होती भाई, छोड़ो यार दुनिया की, हमें तो निकल जाना है। आप लोग देख पड़ोसी लो, सोचते कहाँ निकल के जा रहे, बेच बाज रहे हैं क्या घर को। कोई बात ही करता, पड़ोसी कह रहे यार छोड़ो, हमें तो निकल जाना है, कहते कहाँ बेच के जा रहे हैं। बराबर, ये मूल मंत्र ये सही है। बस मुझे निकलना है। हाँ, कोई आए भाई निकलना है, बस बात खत्म। हाँ, सीधी सी बात है। कुछ अगर एक सामाजिक उसको हम देखते हैं ना, और एक आपको देखते हैं, आप इतनी मेहनत कर रहे हो ये चीज़ें निकालने के, वो लोग ज़बरदस्ती ऐसे फंसे जा रहे हैं, इतना धोखा है आपस में ही। मतलब कौन से जन्मों में जाएंगे वो लोग, उनको देख के लग रहा है कि उनके कारण समाज में भी कितना ज़्यादा गलत चीज़ें हो रही हैं। मियाँ बीवी शादियाँ कर लेते हैं, पता नहीं किस कारण से, उनके यहाँ षड्यंत्र इतना ज़्यादा होता है। और मैं तो तलाक के केस लेती नहीं इस कारण से। मतलब 2 दिन भी शादी नहीं होते हैं और ये तलाक करा दो, क्या तो शादी की भी मेहंदी भी नहीं उतरी और तलाक करा दो, फिर शादी क्यों करते हो? नशा उतर गया ना, मेहंदी नहीं उतरी, लेकिन जिसके लिए शादी किए थे वो नहीं हुआ। तो अच्छा है, ढोने से अच्छा है 2 दिन में चले जाएं, कहीं और जाएं। हाँ, फिर और भी चले जाते हैं। हाँ, तो जाएंगे। फिर वो लड़का पार्टी को, मतलब वो कहते हैं कि जल्दी करा दो जी, और मैंने लड़का ढूंढ लिया है। हाँ, मैंने कहा ये मेहंदी फिर उसकी दूसरी लगाएगी, लड़का शादी और वो लड़का भी ढूंढ लेता है। हाँ, तो वही हद है।
मेरे को ये कहते हैं आपने शादी तो करी नहीं, आपको क्या ही पता लड्डू क्या होता है। मैंने कहा भाई मैं तो लड्डू, मैं तो जाती भी नहीं गुरुजी, मैं किसी शादी में भी नहीं जाती इस कारण। कोई कहता है आ जाए, मैंने कहा यार तुम तो खिला देते हो, फिर तुम बोलोगे तेरी तो शादी करनी नहीं तूने, हमारे खा जाती। मैं तो कभी जाती नहीं, मैं मरने पे शमशान घाट बैठ जाती हूँ। अभी प्रयागराज गई महाकाशी, तो मैं बहुत देर तक शमशान घाट ही बैठी, मेरे को वहाँ बहुत अच्छा लगता है। तो कोई मर मार जाए, कोई साथ वाले किसी के, तो मैं वहाँ चली जाती, शादी वादी में नहीं जाती। कहते तू आती नहीं, तू बड़ी भाई अपने आप को क्या समझ रही। मैंने कहा मैं कुछ नहीं समझ रही भाई, मैंने करनी नहीं है, वो लड्डू कहाँ से आएंगे, मैं दोबारा कैसे दूंगी तुम्हें। सही। तो क्या लेना देना करना तुम्हारे से, तुम्हारे तो रास्ते ही अलग है ना। अच्छा है, शादी के बाद नहीं जम रहा है, 2 ही दिन में फैसला कर लिया, झेलने से अच्छा है हट जाओ। गुरु जी मैं यही तो बताना चाह रही, ना वो फिर वो लड़की दूसरे को ढूंढ लेती है, तीसरे ढूंढ दिन, लेगी ना। और वो लड़का दूसरे को ढूंढ हाँ लेता तो है, बस, फिर उनको छोड़ देते हैं, फिर तीसरे को, तो बस और बच्चों की लाइन लग देती है, ये कौन सा, ये पहले का है या दूसरे का। तो ये समाज में क्या हो रहा है, हम तो ये सोच सोच के हैरान हैं। वो इसीलिए आए हैं और हम निकलने के लिए आए हैं। बराबर है, फिर वही बात है, निकल जाओ, ये भाई मूल मंत्र है। वो इसके लिए आए हैं और हम निकलने के लिए आए हैं। हाँ बस ये वो कई शादियां करने आए हैं और मैं निकलने के लिए आया हूँ। मैं निकलने वाली जगह पे हूँ, वो अभी करने वाले फिर जगह। तो मेरे को सीट पे यही बोलना पड़ेगा, कोई आए भाई निकल लो, हाँ बस, मैं निकलूँ या तुम निकलो। हाँ बस, सही सीधी सी बात है। बराबर। नहीं तो बड़े लोकतंत्र में भगवान जाने क्या हो रहा है। तो ज़्यादा देखने खोपड़ा ही लग रहा है कि हम पागल हैं या तो ये पागल है या कहाँ रह रहे हैं। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, वो पागल नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं। उस जगह पे वो है, वो अपना काम कर रहे हैं, अच्छा हम अपना काम कर रहे हैं। अच्छा जी, हाँ, उसके लिए पैदा हुए, हम इसके लिए पैदा हुए, बहुत बस सीधी सी बात है। जितना मैं कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ, वो भी निकल जाना है अपने आप को। बस जब तक शरीर है तब तक हो जाए। मैं नहीं था तो भी दुनिया चल रही थी, मैं नहीं रहूँगा तो भी चलेगी। मैं यहाँ निकलने के लिए आया हूँ, ठीक है, बस सीधी सी बात है। अगर मुझसे कोई सलाह लेता है तो जितना मुझे समझ में आया है कि ले लो भैया, ठीक है, निकलना है तो ठीक है, नहीं निकलना है तो जहाँ हो ठीक है, आप जानो, आपका काम जानो। मुझे जितना समझ में आया मैंने आपको सलाह दे दी, आपके जीवन का आप फैसला लो। योग्यता से ज़्यादा मतलब एक 3 ताकत होती है संसार में। एक शरीर की ताकत, प्रथम ताकत। उसके बाद शरीर से हम पैसा कमाते हैं, या तो हम जहाँ जन्म लेते हैं उनके रहते हैं, ठीक है, धन ताकत और समझ की ताकत। 3 ताकत का दायरा है, ठीक है, समाज में। बाकी अगर आपको आत्मज्ञान हो गया तो आप तो दायरे से मुक्त हो गए, लेकिन अगर समाज में जी रहे हो तो तीनों का दायरा है। तो जब आप अपने दायरे में मांग करेंगी तब आपको झुकना नहीं पड़ेगा, और दायरे से पार करके मांग करेंगी तब आपको झुकना पड़ेगा। उसी में राग द्वेष होगा। जैसे धन की ताकत है, तो धन की एक ताकत है, तो आप उतना ही वस्तुओं का आप खरीद सकती हैं, वही वस्तु खरीद, वैसे ही घर खरीद सकती हैं। अगर आप ज़्यादा लेंगी योग्यता से ज़्यादा तो आप परेशान हो जाएंगे। आप समझ रही हैं, परेशान हो जाएंगे। अब आप शरीर की ताकत, अब आप किसी से कुश्ती लड़के देखो, सबकी ताकत अलग है, तो कुश्ती लड़ने से पहले अपनी ताकत जांच लो कि अगर ये पटकेगा तो मेरी हालत क्या होगी, या मैं इसे पटक दूंगी। समझ रही हैं? अब समझ की ताकत, अगर कोई आपसे मार्ग पूछा तो आपको पता है तो बताइए, नहीं तो बोल दीजिए मुझे पता नहीं है। अब दुनिया में आपको हर जगह का रास्ता तो नहीं पता है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं रास्ता नहीं पता है फिर भी कहते हैं क्या हुआ, बता रहा हूँ, पता नहीं है, और वो गलत रास्ता भी बता देते हैं सामने हाँ वाले को। बिल्कुल सही कहा, जानबूझ के पता नहीं अब क्या मजा योग्यता आता से है। ज्यादा उन्होंने कर दिया, सामने वाला परेशान होगा तो उन्हें बद्दुआ देगा, कोई भी रहेगा। क्योंकि जब आगे जाएगा तो एक आदमी खड़ा है आगे, जब ये फिर गड़बड़ होगा तो वहाँ एक आदमी खड़ा है, अरे यार बोलेगा उल्टा रास्ते आ गए, तुम वहाँ से वहाँ जाओ, तब वहाँ से बद्दुआ उस आदमी के लिए चालू हो जाएगी। क्योंकि योग्यता से ज़्यादा उसने मान के चक्कर में रास्ता बता दिया। क्या जरूरत थी बताने की, बोल देता मुझे नहीं पता था। ये है योग्यता से ज़्यादा। अब आप रास्ते में खड़े हो, कोई हेलमेट लगा के नहीं जा रहा है, रुको, आपने एक कागज़ निकाली, चलो चालान दो, तो भले वो चालान आप जाके ऑफिस में जमा करोगे, हाँ, लेकिन ये आपको अधिकार नहीं, आप पकड़े जाओगे।
अगर वो व्यक्ति ने ऑब्जेक्शन ले लिया बिल्कुल। तो आप पकड़े जाओगे तुरंत। आप अच्छा काम कर रही थी, आपका भाव भी अच्छा था कि इस चालान को मैं जाके ऑफिस में जमा करूंगी, लेकिन आपको ड्यूटी थोड़ी नहीं मिली थी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, बहुत बढ़िया। आप सलाह दे सकते थे कि भाई भैया लगा लो। हाँ, आप हेलमेट लगा दीजिए, नहीं आपके परिवार का क्या होगा, लेकिन आप चालान नहीं फाड़ सकते। बिल्कुल। बात समझ रही हैं? तो योग्यता से ज्यादा, अधिकार से ज्यादा काम मत करिए। जितना मुझसे हो सकता है मैं कर रहा हूँ। जितना मुझसे हो सकता है मैं ईमानदारी से कर रहा हूँ अपनी योग्यता के अनुसार। तो ये है योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग करिए। आप दुकान में गए, जितना का पैसा उतना सामान लीजिए। अगर ज्यादा का सामान लेंगे तो फिर दुकानदार को उल्टा पढ़ाना पड़ेगा, अपना बैकग्राउंड बताना पड़ेगा। मैं यहाँ रहती हूँ, फ्लैट ए नंबर, मैं ये काम करती हूँ, परिचय बनाना पड़ेगा। अगर दुकानदार दे दिया ठीक है तो राग, नहीं दिया तो द्वेष। यहीं हम फंस जाते हैं। इसलिए जितना आपकी ताकत है उसी में जियो। रिक्वेस्ट में जिंदगी ना जियो। हाँ हाँ, आपको रिक्वेस्ट कभी ना करना पड़े। रिक्वेस्ट कर रही हैं इसका मतलब कमजोरी मेरे आप कमजोर हैं, योग्यता से ज्यादा की इच्छा है। नहीं, रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी से रिक्वेस्ट कर रही हैं तो इसका मतलब आप योग्यता से ज्यादा मांग कर ली। हाँ, नहीं तो रिक्वेस्ट करने की क्या जरूरत? क्यों पड़ा है मेरे को? कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। आज हमारी स्थिति हो गई कि ऊपर से लेके नीचे तक, पेड़ से लेके पौधे तक, सूर्य से लेके चांद तक, ठीक है, नदियों से लेके पेड़ तक, हम बस मांग ही रहे हैं। क्या? योग्यता से ज्यादा। जिसको भी देख रहे हैं बस मांगना चालू। जब तक योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा होगी तब तक आप भटकते रह जाएंगे। हाँ। राग द्वेष में, क्योंकि योग्यता से ज्यादा आपको कोई देगा तो आपको एहसान जताएगा। जैसे ही आप उसके विरोध में खड़े होंगी तब आपको ताना मारेगा, वही ताना आपको घुटेगा। जमीर ऐसे ही गिर गया अगर मैंने गिर कराया दिया। हाँ? बिल्कुल समझ रही है? बिल्कुल, बहुत क्लियर। योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग कर दीजिए। सीधी सी बात है। जितनी हमारी योग्यता, अगर कोई दे भी रहा है तो कह दो भैया क्यों दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? वो एहसान कर हाँ, देने का भी आएगा। क्योंकि यहाँ कुछ फ्री में नहीं मिलता, दे क्यों रहे हो? कुछ तो बात है। मैं आपको न लौटाई, आप पहले बता दो। अगर मुझे ज्यादा दे रहे हो तो किस भाव से दे रहे हो? कोई तो बात होगी। क्यों देना चाहते हो मुझे? सबको तो नहीं दे रहे हो, मुझे क्यों दे रहे हो? हाँ, कहीं न धन की इच्छा, या तो मेरे तन की इच्छा, या तो मुझसे ज्ञान की इच्छा। कुछ तो बात है। आपको क्या चाहिए ये सीधा बता दो। अगर मैं देने लायक रहूंगी तो दूंगी, नहीं तो आपका लूंगी नहीं। लेकिन मैं ले ली तो फंस जाऊंगी। तो जब भी योग्यता से ज्यादा मिले धन, ठीक है, इसके बाद आपको कुछ भी योग्यता से ज्यादा मिल रहा है खाने के लिए, बल के लिए, ठीक है, ज्ञान, तो आप देख लो भैया हमें क्यों दे रहे हो, विशेष हमको क्यों दे रहे हो? इतने लोग खड़े हैं, उनको तो नहीं दे रहे हो। जरूरत भी, हमको क्यों दे रहे हो? कुछ तो बात है। तो बातचीत कर लो, बातचीत कर लो कि भाई सब अगर सब एक जगह है तो सब एक समान है। हमको क्यों चुना? क्या हमारे में देखा? क्योंकि मुझे तो आप जानते भी नहीं। यहाँ क्यों किसी को नहीं जानता, आपको पता है? नाइस बहुत क्लैरिटी है। यहाँ कोई नहीं जानता, यहाँ कोई किसी को नहीं जानता। यहाँ कोई किसी को नहीं जानता। बिल्कुल सही। नहीं, मैं अपने को खुद को ही नहीं जानती, तो मुझे दूसरा को नहीं जानेगा। कर्म से लोग एक दूसरे को जानते हैं, यहाँ कोई किसी को नहीं जानता। यही मैंने देखा। नहीं, बहुत क्लैरिटी है ये बात में, जबरदस्त। कर्म हटा दो, बात खत्म। कर्म के वजह से आप लोग आपको जानते हैं। कर्म हटा दो तो आप खत्म। मतलब ही नहीं, आपको कोई नहीं जानता, आपको कोई नहीं जानता। और यहाँ तक लोग चले जाते हैं तो लोग बंधन करवाते हैं, पितृ घर पे ना आए भूत बन के। हाँ, नहीं, हाँ, बड़ा परेशान कर रहे हैं, पितृ दोष है, जरा उपाय करो, इन्हें हटाओ। क्या? आपको कोई नहीं जानता, नहीं। और हमेशा हम जनवाने का प्रयास करते हैं, जानते हैं मैं कौन हूँ। अच्छा, क्या करेगा वो जान के? तुमने जाना क्या? हम कहते हैं ना, जानते नहीं मैं कौन हूँ। अच्छा, क्या करेगा? क्या करेगा जान के वो?
और क्या हो जाएगा वो जान लेगा। बराबर है। हाँ? हम्म, एक पद को बता रहे हो ना, पद हटा दो तो आप एक पद बता रहे हो, और पद का परिचय ना दो तो आपका परिचय दो, फिर हम्म, पद हटा के आपका परिचय दीजिए। शब्द ही नहीं रहेंगे आपके पास। हम्म, शब्द तभी निकलते हैं जब आप कुछ सामने रहता है, दृश्य कुछ भी, नहीं तो शब्द नहीं आपको निकल सकते। शब्द के लिए कोई आधार चाहिए, बेस चाहिए, नहीं आप शब्द नहीं निकल पाएंगे। नहीं, विचार आने के लिए भी कोई आधार चाहिए, बेस चाहिए। हाँ, नहीं तो न शब्द न विचार। आपका परिचय अगर कोई मांगे और पद बोले नहीं, पद नहीं, छोड़ो, आपका परिचय खत्म। आप देखते रह जाओगे, आप देखते रह जाओगे। क्या बताओगे, क्या बताओगे? पद बताओगे, वो कहे नहीं, चलो छोड़ो, पद छोड़ो, आपका परिचय बताओ, फिर बात खत्म हो गई है। आप मौन हो जाएंगे, एक शब्द भी आप निकाल नहीं सकते। एक शब्द के लिए आधार चाहिए, और जहाँ आप आधार लेंगे वो रहेगा नहीं, परिवर्तनशील है। नाइस, ठीक है, बिल्कुल। तो फिर आप जितना बता रही हैं वो बदल जाएगा, फिर बताने का क्या मतलब? है तो बताओ। बिल्कुल, दौड़ दो चार है आपकी बात, लाजवाब। कोई किसी को नहीं जानता है यार, यही तो मैंने, गुरु जी बहुत जबरदस्त। मुझे लोगों ने पूछा कि आप चले आते हैं, यहाँ लोग आते हैं जाते हैं, आपको मतलब क्या फर्क पड़ता है, आप क्या? हम कहे मेरे पास आता कौन है? मेरे पास कौन आता है, कौन आता है? मुझे कहाँ कोई जानता है। आपकी इतनी गुड बातें होती है ना, आप एक लाइन में करके मजाक वैसे करते हैं, और हम सोचते हैं इस लाइन का क्या मतलब निकल गया भाई। अब यानी आपसे मिलने कोई आता नहीं है। कहाँ आता है बताओ? बराबर है, आपसे तो नहीं है। आता है, मुझे तो कोई जानता ही नहीं। ये हवा छू रही है, महसूस कर पा रही हूँ, लेकिन पकड़ कहाँ पा रहे हैं इसको। फिजिकल सॉलिड ये आंखें बाहर से आपका इसको देख रहे हैं। आते हैं जाते हैं, अपने लिए आए, अपने लिए चले गए, मेरे लिए कहाँ कोई आया? मुझे तो लोग जानता, वो जानता ही नहीं, आएगा क्या? तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्या पड़ेगा, ना आने का ना जाने का। वो आया और गया। अगर मैं देखूं तो आया भी नहीं था, वो गया भी नहीं, क्योंकि वो अपने काम से आया था, वो आया नहीं था। काम हुआ चला गया, नहीं हुआ तो भी चला गया, तो आया कहाँ था? अगर मैं देख पाऊं तो देख पाऊं, आया भी नहीं था। हाँ, कहाँ आया था? अगर काम नहीं होता तो कहाँ आता? तो काम को लेके आया था, वो आया कहाँ था? वो कहाँ आया था? और क्या, कहाँ आया? कोई किसी के पास नहीं जाता, सब जरूरतें लेके जा आ रही है। यहाँ कोई कहीं आ नहीं जा रहा है, स्थिर है। कोई कहीं आ जा नहीं रहा है। जरूरत हटा दो, काम हटा दो, बात खत्म। तो जरूरत में आ जा रहा है। जरूरत में एक दूसरे से बातचीत हो रही, जरूरत हटा दो, बात खत्म। खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। और जरूरत तुम्हारी है नहीं, शरीर की है। हाँ? तुम्हारी तो कोई जरूरत ही नहीं, शरीर की। शरीर की जरूरत को हमने अपनी जरूरत मान ली। मुझे लग रहा है ये है तो मैं हूँ, नहीं, मैं हूँ तो ये है। बराबर, मैं हाँ? हूँ तो ये। हाँ? बराबर है, तो कुछ हाँ? ये नहीं है तो भी मैं हूँ, बराबर है। लेकिन मैंने क्या मान लिया है, ये है तो मैं हूँ।
इसको पकड़ बचाने लेते में हम लग गए हैं। मुझे ये है, बचने वाला भी नहीं है। पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, फिर बचाने का नेक उपाय करते हैं, ये भी पता है। ऐसा नहीं कि नहीं पता है, पता है।